जैसे कि लगातार गुलाम हैदर केस पर अपने आवाज़ हम लोग उठा रहे हैं, भारत के बहुत सारे भाई बहन, उन सब का थैंक यू, मोबिन मलिक सर का थैंक यू। गुलाम हैदर के जो 4 बच्चे भारत में फंसे हुए हैं उनको उठाकर पाकिस्तान तक डिपोर्ट हो जाएं, इतने तक हमारी जिम्मेदारी है, तब तक हमारी आवाज़ उठती रहेगी। और इसी बात को लेकर कई लोगों के जो आपस में वो हैं, मैं कहती हूँ लक्ष्य आप सबका एक ही है, तो लड़ाइयाँ क्यों, झगड़े क्यों, सवाल क्यों? अब लोग कहते हैं भाई हमें कंट्रोवर्सी में घसेट देते हैं लड़ाई झगड़ों में, तो आप उस पर ध्यान मत दो, तो फिर काहे की कंट्रोवर्सी? मुझे अगर कोई गलत कमेंट करता, कुछ ऐसी चीज़ें होती, मैं 1-2 दिन साइड हो जाती हूँ, उन्हें जवाब नहीं देती हूँ, किनारे हट जाती हूँ, अपनी बात रखती हूँ। अपने बात को कंटिन्यू रखो, क्योंकि आप सच के लिए, हक के लिए, एक पिता के लिए आवाज़ उठा रहे हो। और मोबिन मलिक सर जो भारत के हमारे वकील और इस तरीके से लगातार कानून के सच्चाई के साथ, कानून के साथ इस केस को डील कर रहे हैं, हम सभी का फर्ज बनता है मोबिन मलिक सर के लिए थोड़ी सी एक आवाज़ उठाएं, तो शायद उनको थोड़ा सा और बढ़ावा मिलेगा। उनको एक कानूनी लड़ाई सिर्फ वो लड़ रहे, लेकिन हम उन्हें एक प्रेरणा दे सकते हैं कि भाई आप महान काम कर रहे हो। उनके आत्मबल को, उनके मनोबल को हम बढ़ाने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी कोई लड़ाई नहीं, कोई भागीदारी नहीं है गुलाम हैदर केस में। गुलाम हैदर एक पाकिस्तानी है, सीमा हैदर एक पाकिस्तानी है, वो 4 बच्चे पाकिस्तानी हैं, हमारा कोई भी लेना देना नहीं उससे। लेकिन उसी गुलाम हैदर ने हमारे भारत में अवैध आई सीमा हैदर, जो कि उसकी पत्नी है, उन 4 बच्चों की मांग की है, जो सामाजिक तौर पर बिल्कुल गलत करके आई है। जो लोग कहते हैं ना, आप क्यों एक माँ के पीछे पड़े हो, आपको क्या मतलब है, आप गुलाम हैदर के घर चले जाओ, आप अपनी बेटी दे दो। तो भाई आप जैसे लोगों को हम जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका जवाब देना बिल्कुल मुनासिब नहीं समझती मैं, बिल्कुल भी हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर आपके मानसिकता में जहर है तो हम अमृत की या मिठास की आपसे उम्मीद ही नहीं कर सकते। अगर आपसे उम्मीद नहीं कर सकते तो आपको जवाब देना भी हम ज़रूरी नहीं समझते। हाँ, गुलाम हैदर ने अपने बच्चों की मांग की है, जैसा कि सचिन कहता है कि मैंने वो बच्चे अडॉप्ट कर लिए, वो बच्चे बहुत खुश है भारत में, उन बच्चों से किसी को कोई लेना देना नहीं। जैसा कि सीमा हैदर का भी कहना है, मैं यहाँ पे खुश हूँ, मेरे बच्चे यहाँ खुश है, गुलाम हैदर के बच्चे वहाँ हैं, वो अपने बच्चों को देखे। तो क्यों भाई, जब एक बाप सारे खर्चे उठा सकता है, उसका सीमा हैदर के नखरे उठा सकता है, उसके लिए मजदूरी कर सकता है, 2-2, 3-3 जगह दिहाड़ी कर सकता है, उन बच्चों की सुख सुविधाओं के लिए, तमाम चीज़ें जुटाने के लिए दूसरे मुल्क में नौकरी कर सकता है, तो उसके पीठ पीछे उसे धोखा देकर जब उसके बच्चों को उठाकर एक औरत दूसरे मुल्क पहुंच जाती है, अगर वो इंसान अपने बच्चों की मांग कर रहा है, यह गलत है? मुझे कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिए। अगर आपके साथ ये चीज़ें हो जाए तो सोचिए, क्या आप अपने बच्चों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे? एक बाप अपने बच्चों के लिए मांग कर रहा है, वो भी इंडिया की सरकार से। आप किस तरीके की मानसिकता रखते हो, ये मेरे आज तक समझ में नहीं आया। जो कहते हो कि सीमा यहाँ से नहीं जाएगी, जितना जोर लगाना है लगा लो, तो भाई हम जोर लगाने वाले, हम उसे भगाने वाले, हम उसे रखने वाले कौन होते हैं? ना तो हम रखेंगे, ना हमारी सरकार रखेगी। भाई हमारा कोर्ट में मैटर है, कोर्ट जो भी फैसला लेगा उस पर भारत सरकार अपनी मोहर लगा देगी। इसमें ना आपके कहने से सीमा हैदर यहाँ रुकने वाली है, ना हमारे कहने से सीमा हैदर यहाँ से जाएगी। हम आवाज़ उठा रहे हैं गुलाम हैदर के उन 4 बच्चों के लिए जिनका भविष्य दांव पर है। एक सनकी, एक बेवकूफ़ मेंटल साइको माँ अपने स्वार्थ के लिए उन बच्चों को मोहरा बनाकर भारत में आके बैठ गई है। और भारत हमारा देश है, हमें अपनी अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है, अपने बात को रखने का हम पूरा अधिकार रखते हैं। किसी की इतनी औकात नहीं है वो हमें हमारी बात रखने से रोक दे। गुलाम हैदर ने भारत सरकार से मांग की है, हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, माननीय अदालतों से उम्मीद करते हैं कि गुलाम हैदर के साथ इंसाफ हो, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, उन बच्चों का फ्यूचर यहाँ पे नहीं है। क्योंकि अगर हम एक छोटा सा आधार कार्ड भी बनाने जाते हैं ना, तो हमें बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। फर्जी तरीके से वो बच्चे यहाँ रह नहीं सकते, वो यहाँ की सिटीजन नहीं है, यहाँ पे उनको कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो सकती। एक माँ के ठुमके लगाने से, बच्चों के किसी और के घर में रहने से, बच्चों को किसी और के खाना दे देने से क्या वो बच्चों का भविष्य सिक्योर है? और फिर अवैध रूप से हमारे भारत में आए हैं, आने वाले समय में सीमा हैदर का क्या मकसद है? क्या आप लोग इसकी गारंटी लेते हो कि कल के दिन सीमा हैदर ने आज नहीं 10 साल, 5 साल, 15 साल देश में हमारी कोई ऐसी चीज़ कर दी, क्या आप जिम्मेदार रहोगे?
आज तक जब भी हमारे देश में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है उसके पीछे कोई कम रीजन, छोटा रीजन नहीं रहा भैया। कोई घुसपैठी एक आया 1-2 दिन में उसने हमारे देश में ऐसी घटना कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो रहा है 8 साल, 10 साल, 15 साल, उसके बाद उसने वो एक्टिविटी की है। और हमारा देश जो गुलाम हुआ था उसके पीछे भी यही रीजन था कि वो लोग कई सालों तक आए, उन्होंने पूरे अपने पैर पसारे, अपने पंख पसारे और यहाँ भारत को गुलाम बना दिया। और आज सीमा हैदर आई है, इसने कई संकेत दिए हैं यहाँ से पाकिस्तान को। इसके बहुत सारे वीडियोज यहाँ से पाकिस्तान पहुँच जाती है। जो इन्फॉर्मेशन भारत के लोगों को पता नहीं होती वो पाकिस्तान कैसे पता चल जाती है। पाकिस्तान से लोग कहते हैं हमारा सीमा के अड़ोसी पड़ोसी उधर से संपर्क है। भाई भारत के लोगों का संपर्क नहीं है तो पाकिस्तान से कैसे? मानती हूँ कुछ चीज़ें झूठ भी हो सकती है, फेक भी हो सकती है, लेकिन हर बात झूठ नहीं हो सकती ना। कुछ तो 1% तो उसमें सच्चाई होगी। अगर 1% भी सच्चाई है तो 1% सच्चाई पाकिस्तान कैसे जा रही है? मतलब सीमा हैदर यहाँ से वहाँ बात करती है। सीमा हैदर ने गुलाम हैदर को वीडियो भेजी, वो वीडियो जिसमें इसके साथ मार पिटाई हो रही है, इसे मार पड़ रही है, रोते हुए इसका मुंह तोड़ा हुआ है, इसकी आंख फोड़ी हुई है, वो वीडियो जब सीमा हैदर और गुलाम हैदर का बड़े टीवी चैनल पे इंडिया के किसी पैनल पर इनका इंटरव्यू हो रहा था, तो गुलाम हैदर वो वीडियो दिखाना चाह रहा था कि भैया इसको मार पड़ी है। वहाँ पे हमारे बड़े महान जो पत्रकार भाई हैं वो इसको रोक देते, गुलाम हैदर को, उसकी बात नहीं सुनते। सीमा हैदर से पूछी जाती है एक तरफा कि आज भी गुलाम हैदर आपकी चिंता करता है। और भाई आप इतने बड़े पैनल आपको दिए गए हैं, आप सच की आवाज़ उठाइए, सच और हक की बात रखिए, लोग देखेंगे, हम आपको देखना पसंद करेंगे अगर आप सच्चाई की बात रखेंगे। वहाँ पे गुलाम हैदर को रोक दिया जाता है। सीमा हैदर अपने सचिन के प्यार के पेंगे बड़ा के बेशर्मी दिखाकर पैनल से हट जाते हैं। उनका चैनल चढ़ गया, कंट्रोवर्सी हो गई, सब कुछ दिखा दिया, तो सच दिखाने की हिम्मत क्यों नहीं रखते हो? फिर 2 महीने बाद वो वीडियोज वायरल हो जाती पाकिस्तान से, सीमा हैदर की मार पिटाई वाली। फिर सीमा हैदर का आरोप लगता है ये तो वो एडिट करी हुई वीडियो है, जबकि इसकी खुद की आवाज़ है, इसका खुद का फेस है, खुद के वही कपड़े हैं जो राम मंदिर उद्घाटन के दिन ये पहनती है, सेम चीज़ें हैं। वो जब उसका निकाला जाता है तो वो सच पाई जाती है। तो मतलब सीमा हैदर यहाँ क्या करने आई है? क्यों अपने 4 बच्चों को मोहरा बनाया है? क्यों गुलाम हैदर परेशान है? सिंपल सी बात है, अवैध घुसपैठी है, इसको इसकी जगह मिलनी चाहिए। हमें भरोसा भारत के कानून पे, हमें भरोसा है माननीय अदालतों पर कि उनके फैसले बिल्कुल क्लियर आते हैं। लेकिन हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कोई गलत अफवाह न फैले, सोशल मीडिया पे कोई गलत संदेश न जाए, हमारा समाज में जो गलत मैसेज जा रहा है वो न जाए। सीमा हैदर ने यहाँ पे सनातन धर्म की धज्जियाँ उड़ाई है। कल मैं एक वीडियो देख रही थी, बहुत तेजी से इसका वीडियो वायरल हो रहा है। मैडम जो सनातनी बहू कहती है अपने आप को, जो कहती है भारत देश की बहू हो गई, भारत मेरे साथ इंसाफ करेगा, योगी जी मोदी जी मेरे साथ इंसाफ करेंगे, आटा गूंथ रही है। हमारे भारतीय सनातन में क्या होता है, आटा जब गूंथा जाता है तो सबसे पहले अन्नपूर्णा होता है, अन्न, उससे अन्न का कहते हैं एक दाना भी अगर धरती पे गिर गया ना उसका भी अपमान नहीं करना चाहिए। ये मैडम 2 पैर पर हाथ के ऊपर रखकर आटा गूंथ रही, इसके पैर का जो अंगूठा है वो आधा आटे में गया है, मतलब अशुद्ध आटा है गूंथ रही है, उस आटे का इसने खाना बना के खिलाया होगा। बाकायदा वीडियो बना रही है, मतलब एक सनातनी बहु संदेश दे रही है भारत में आके, पाकिस्तानी जो सनातनी है, तो ये कह रही है कि लो ये मैं आपकी सनातन की धज्जियाँ उड़ा रही हूँ, जो करना है ना उखाड़ लो, तुम्हें जो करना वो कर लो, मैं सनातनी बन के तुम्हारे सनातन की ही धज्जियाँ उड़ाऊंगी। ये संदेश दे रही है सीमा हैदर। और ये कहती मैं सनातनी बहू हूँ, पूजा के लिए खाना बनाया, वो खाने को चाटती रहती है दिन भर। मतलब यार तुम लोग जो कहते हो ना सनातन को तो मत लाओ बीच में, तुम्हें भाभी मानना भाभी मानो, लेकिन अपने सनातन को इतना मत गिराओ कि सनातन की धज्जियाँ उड़ाती रहे। ये जो भी काम करती है ये मतलब उसको उल्टा सूल्टा करके यहाँ पर दिखाती कि मैं सनातनी हूँ, केवल वीडियो बनाने के लिए मुंह से जय श्री राम कृष्णा कृष्णा जो बोलती है ना, इसने सनातन की आपकी धज्जियाँ उधेड़ के रख दी है। कान आँख नाक खोल लो कि आपके साथ ही क्या करने आई है और आगे क्या कर सकती है। फिलहाल हमें भरोसा अपने माननीय अदालतों पर, गुलाम हैदर के 4 बच्चे यहाँ फंसे हैं, वो उस तक पहुँचेंगे हमें उम्मीद है। और
ये सीमा हैदर जो करके आए इनलीगल अवैध घुसकर हमारे भारत में, इसको इसकी जगह जरूर पहुंचाएगा। हमारी भारत सरकार कभी भी नहीं छोड़ती अवैध घुसपैठियों को, चारों तरफ से इसके नज़र बनी हुई होगी। हमें पूरा भरोसा है एक न एक दिन अपने रास्ते जरूर जाएगी। हाँ, जब भी हमारे देश के भाई बहनों के खिलाफ, हमारे सनातन के खिलाफ यहाँ पे गलत करेगी, इसकी चमड़ी उधेड़ने, इसकी धज्जियाँ उधेड़ने हम सोशल मीडिया पर उतनी बार खड़े होंगे। और जो भी भाई बहन इस पर आवाज़ उठा रहे हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू बहुत बहुत। और उम्मीद करते गुलाम हैदर को इंसाफ जरूर मिलेगा। बहुत जल्दी गुलाम हैदर भारत आ रहा है और हम सब भारतीय गुलाम हैदर भाई के साथ हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, तहे दिल से सभी का धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई का साथ देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो पसंद किया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद।